हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ मैग्नीशियम इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में मैग्नीशियम का क्या रोल है। मैग्नीशियम इज़ ए मैक्रोन्यूट्रिएंट नीडेड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट। जो मैग्नीशियम है ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये रिक्वायर्ड होता है। द एवरेज ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। एक एवरेज ह्यूमन बॉडी के को जो है के पास जो है अप्रॉक्सीमेटली 25 ग्राम मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। इन ह्यूमन बॉडी अबाउट 70% ऑफ बॉडी मैग्नीशियम इज प्रेजेंट एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स एंड टीथ एनामल। ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो है 70% जो मैग्नीशियम है वो किस फॉर्म में होता है, कहाँ पे होता है, आपका बोन्स और टीथ के एनामल में आपका पाया जाता है। इन ब्लड मैग्नीशियम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, प्रोटीन बाउंड एंड आयनिक। ब्लड के अंदर मैग्नीशियम दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक तो प्रोटीन्स के साथ बाउंड रहता है और एक आयनिक फॉर्म में होता है। इट इज़ प्रेजेंट एज एन इंट्रासेलुलर कैटायन इन ऑल लिविंग सेल्स एंड टिश्यूज। सब लिविंग सेल्स में जो ये है ये इंट्रासेलुलर कैटायन के फॉर्म में आपका मीन्स इंट्रासेलुलर जो है कैटायन होता है, ये आपका जो आपका सब लिविंग सेल्स और टिश्यूज़ में पाया जाता है। और जो मैग्नीशियम है ये सेंट्रल एलिमेंट है किसका, क्लोरोफिल का। and regulates a wide variety of biochemical reactions in the body through their role as enzyme cofactor। और आप जो है बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल्स हमारे रिएक्शंस होते हैं उनमें भी आपका ये बहुत सारे एंजाइम्स में कोफैक्टर की तरह आपका काम करता है। It also plays a vital role in the reaction that generate and use ATP, the fundamental unit of energy। ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका उन रिएक्शंस में जो जिनमें ATP बनता है या ATP का यूज़ होता है। ATP क्या है, हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनर्जी है आपकी। ATP आपका जो है रिएक्शन चलते हैं कि आप जैसे ADP में स्प्लिट अप हुआ, एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हुआ या आपका ADP में के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, ATP बना। तो आपका इसके जनरेशन और इसके यूज़ में आपका वो रिएक्शंस जिनमें ये जनरेट होता है, यूज़ होता है, वहाँ पे भी हमारा क्या है, मैग्नीशियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट मैग्नीशियम वी कुड नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, आवर मसल्स वुड बी ए परमानेंट स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड वी वुड नॉट एडजस्ट द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यदि हमारा मैग्नीशियम बॉडी के अंदर ना हो तो ना ही तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और मसल्स जो है वो परमानेंट स्टेट में होंगी कॉन्ट्रैक्शन के, मतलब रिलैक्स नहीं हो पाएंगी, परमानेंट स्टेट में रहेंगी कॉन्ट्रैक्शन के। और जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है बॉडी में वो भी मैग्नीशियम की वजह से ही कंट्रोल होता है। तो ये जो है कितना जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है उसके लेवल को एडजस्ट करता है, साथ के साथ ब्लड स्ट्रीम्स में कितने अमाउंट में वो जाना चाहिए ये भी आपका क्या है, मैग्नीशियम ही गवर्न करता है। कुछ इसके इम्पोर्टेंट जो है रोल हैं, जो लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस में मैग्नीशियम के क्या इंपॉर्टेंट रोल हैं वो हम स्टडी करेंगे। रोल ऑफ मैग्नीशियम इन एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन में आपका मैग्नीशियम का क्या रोल है। मैग्नीशियम इज इन्वॉल्व एज ए कोफैक्टर एज एन एक्टिवेटर ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ एंजाइम्स लाइक पेप्टाइडेज, राइबोन्यूक्लिएज, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स एक्सेट्रा। मैग्नीशियम जो है वो एक कोफैक्टर की तरह काम करता है और आपका एक एक्टिवेटर की तरह भी काम करता है बहुत सारे एंजाइम्स के में। जो आपका ये कोफैक्टर की तरह भी काम करता है आपका और एक्टिवेटर की तरह भी काम करता है। इसका जो रोल है वो एनर्जी प्रोडक्शन में भी है। ATP द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्स मस्ट बी बाउंड टू मैग्नीशियम आयन इन ऑर्डर टू बी बायोलॉजिकली एक्टिव। बायोलॉजिकली एक्टिव होने के लिए ATP को मैग्नीशियम के साथ बाउंड होना पड़ता है, इस वजह से ATP को मैग्नीशियम ATP भी कहते हैं। अब नर्व कंडक्शन में भी हमारे मैग्नीशियम का प्रोमिनेंट रोल है। मैग्नीशियम कैन अफेक्ट मसल रिलैक्सेशन थ्रू डायरेक्ट एक्शन ऑन सेल मेम्ब्रेन। मैग्नीशियम जो है हमारे मसल रिलैक्सेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं आपकी। मैग्नीशियम के जो आयंस हैं वो कुछ सर्टेन कैल्शियम चैनल्स को आपके क्लोज करते हैं विच ट्रांसपोर्ट पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम आयंस इनटू द न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स के अंदर डायरेक्ट जो है आपके कैल्शियम आयन को आपके ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उन्हें भी आपका मैग्नीशियम जो है वो गवर्न करता है, उन चैनल्स को वो क्लोज करता है। तभी आपकी क्या है, इस वजह से ही क्या है कि आपका मसल रिलैक्सेशन में आपका मैग्नीशियम का जो रोल आ जाता है। विद एन एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम मोर चैनल्स विल बी ब्लॉक्ड एंड नाउ सेल्स विल हैव लेस एक्टिविटी। और यदि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो मतलब चूँकि उसके चैनल्स को बंद कर रहा है, यदि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो सब के सब चैनल ब्लॉक हो जाएंगे। नाउ सेल्स विल हैव लेस एक्टिविटी और सेल्स की एक्टिविटी आपकी जो है कम हो जाएगी। तो इसलिए एक मतलब जो है प्रॉपर अमाउंट में रिक्वायर्ड है वो, कि आपका ये नहीं है कि ना हो, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो, जो कि इसका नर्व कंडक्शन में भी एक प्रोमिनेंट रोल है। रोल इन एफेक्टिन। एफेक्टिन क्या है, एक मसल प्रोटीन है, उसके फॉर्मेशन में भी आपका क्या है, मैग्नीशियम का प्रोमिनेंट रोल है।
At physiological pH, the G-actin ATPase magnesium आयन कॉम्प्लेक्स एग्रीगेट टू फॉर्म एफेक्टिन प्रोटीन। फिजियोलॉजिकल पीएच पे जो जी एक्टिन एटीपी मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स है, जो जी एक्टिन और एटीपी मैग्नीशियम का जो कॉम्प्लेक्स है वो एग्रीगेट होकर एफेक्टिन प्रोटीन बनाता है। एफेक्टिन प्रोटीन क्या है? मसल प्रोटीन है। मोनोमेरिक जी इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन विच कंटेन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट एट विच एटीपी एंड मैग्नीशियम बाइंड। जो मोनोमेरिक जी होता है, जो आपका जी एक्टिन जो है, इसने मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाया जी एक्टिन जो है एटीपेज मैग्नीशियम जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या है, जो ये जब मोनोमर होता है, ये आपका मोनोमेरिक जी होता है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है और इसके पास स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे एटीपी आपका और मैग्नीशियम बाइंड हो सकते हैं। रोल इन न्यूक्लिक एसिड स्टेबलाइजेशन। न्यूक्लिक एसिड स्टेबलाइजेशन में भी इसका प्रोमिनेंट रोल है। डाइवेलेंट कैटायन सच एज मैग्नीशियम आयन बाइंड्स टू फॉस्फेट ग्रुप ऑफ डीएनए बैकबोन एंड दस स्टिमुलेट्स द डीएनए स्ट्रक्चर। जो डाइवेलेंट कैटायंस होते हैं हमारे, जैसे मैग्नीशियम आयन्स हैं, ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ आपके बाइंड करते हैं आपके डीएनए की बैकबोन में, और जो आपका क्या है, इस वजह से जो है आपका जो डीएनए के स्ट्रक्चर में भी ये आपका एक कंस्टिट्यूएंट वो होता है आपका ये जो है, इस वजह से क्या है कि आपका उसे स्टेबलाइज करता है। तो न्यूक्लिक एसिड स्टेबलाइजेशन में भी इसका प्रोमिनेंट रोल है। मोर ओवर मैग्नीशियम आयन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एडप्टेड बाय मेनी आरएनए सच एज ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। इनमें भी आपका जो है ये इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब हमारे बनते हैं तो उनमें भी आपका क्या है, उन्होंने भी मैग्नीशियम का अडॉप्ट किया हुआ है। मीन्स क्या है कि उनके पास भी आपका क्या है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम उनका भी एक आपका कंस्टिट्यूएंट है। तो आपका इसलिए जो है न्यूक्लिक एसिड स्टेबलाइजेशन में भी इसका हमारा क्या है, प्रोमिनेंट रोल है। अब डीएनए सिंथेसिस में भी उसका प्रोमिनेंट रोल है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में। ये स्टडीज से ये चीज़ पाई गई कि डीएनए सिंथेसिस स्लो हो जाती है यदि मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कम हो, तो डीएनए की सिंथेसिस स्लो हो जाती है। स्टडीज ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या है, वो एंजाइम है जो डीएनए सिंथेसिस को क्या है आपका कैटालाइज करता है। रिवील्स दैट एक्टिव साइट ऑफ दीज एंजाइम कंटेन मैग्नीशियम आयन। जो एंजाइम डीएनए सिंथेसिस को कैटालाइज करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज उन्हें कहा हमने, तो उनके एक्टिव साइट पे भी मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा कि आपका बहुत सारे एंजाइम्स में ये क्या है, कोफैक्टर की तरह काम करता है आपका। तो ये जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है, इसके भी एक्टिव साइट पे मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। दिस मैग्नीशियम आयन नॉट ओनली स्टेबलाइज डीएनए स्ट्रक्चर ऑल्सो फंक्शन एज ए कोफैक्टर इन डीएनए सिंथेसिस बाय डीएनए पॉलीमरेज। तो मैग्नीशियम आयन केवल डीएनए के स्ट्रक्चर को ही स्टेबलाइज नहीं करता, ये आपका डीएनए सिंथेसिस में भी आपका क्या है, डीएनए सिंथेसिस में भी इसका एक प्रोमिनेंट रोल है, जो कि आपका डीएनए पॉलीमरेज के एक्टिव साइट पे मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।